अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली हुसैन और आप देख रहे हैं अली हुसैन टीवी। मैं आज लेकर आया हूं पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार, पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब की बायोग्राफ़ी। तो मेरी वीडियो पूरी देखिएगा और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और चलते हैं वीडियो की तरफ। इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी अपनी जनरेशन का सबसे बड़ा क्रिकेटर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार, दुनिया का वाहिद वज़ीर आज़म जिसने एक वर्ल्ड कप भी जीता है। लेकिन इमरान ख़ान की कंट्रोवर्सीज़ भी कम नहीं। प्ले बॉय, वुमेनाइज़र और पॉलिटिक्स में आने के बाद कैसे कैसे इल्ज़ाम लगे। किसी ने कहा नशा करता है, किसी ने कहा बुकी है। क्या सच है, क्या झूठ है? इमरान ख़ान की कहानी असल में है क्या? चलें आएँ आज आपको पूरी इमरान ख़ान की स्टोरी बताता हूँ। इमरान ख़ान का बचपन ऐसे था जैसे हम ख्वाब देखते हैं। 4 बहनों का अकेला भाई, अमीर ख़ानदान, इतने सारे कज़न्स, बहुत से खेलकूद और अच्छी तालीम भी साथ साथ। इमरान ख़ान एक ज़बरदस्त ख़ानदान में पैदा हुए हैं। वैसे तो पैसा भी बहुत था लेकिन हिस्ट्री भी अच्छी थी। इमरान ख़ान के दादा के दादा के दादा हैबत ख़ान नियाज़ी थे। वो शेर शाह सूरी के जनरल थे जिन्होंने सिंध, पंजाब और कश्मीर को फ़तह किया। लेकिन इमरान ख़ान कोई जनरल नहीं बने क्योंकि इन पे इनकी वालदा के ख़ानदान का ज़्यादा असर पड़ा था। इमरान ख़ान की वालदा के ख़ानदान की तरफ से 2 क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं और इन्हीं की वजह से इमरान ख़ान को भी क्रिकेट का शौक़ हुआ। बचपन में इमरान ख़ान को बस एक ही शौक़ था और वो था पतंगबाज़ी। लेकिन कभी भी इमरान ख़ान साहब ने ख़रीद कर पतंग नहीं उड़ाई, हमेशा जब उड़ाई लूट कर ही उड़ाई। और इनका पतंगबाज़ी का ये शौक़ जब तक रहा जब तक बसंत पर पाबंदी आयद नहीं हो गई। बसंत एक अच्छी फेस्टिवल था जो कि हमने ख़राब कर दिया। खैर इंशाल्लाह इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। ख़ान साहब की क्रिकेट का आगाज़ हुआ HSN कॉलेज लाहौर से। ये लाहौर की एलीट क्लास का कॉलेज है। इस कॉलेज की क्रिकेट टीम में इमरान ख़ान को जगह मिल गई। HSN वो कॉलेज है जहाँ से मलेशिया और इंडोनेशिया के शहज़ादे तालीम हासिल करने आते थे। यहाँ पर इमरान ख़ान की क्रिकेट का आगाज़ हुआ और यहीं पर इनका कैरेक्टर भी डेवलप होना शुरू हुआ। फिर यहाँ से इमरान ख़ान पहुँचे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फिर ऑक्सफोर्ड में इमरान ख़ान के रिकॉर्ड्स का आगाज़ हुआ। वो ना सिर्फ ऑक्सफोर्ड की टीम के कैप्टन बने बल्कि पहले नॉन इंग्लिश कैप्टन भी बने। वैसे तो ऑक्सफोर्ड टीम की कैप्टनसी के बाद वो आसानी से इंग्लैंड टीम में जगह बना सकते थे और बनाने वाले भी थे। लेकिन इमरान ख़ान के कज़न माजिद ख़ान ने इमरान ख़ान को समझाया कि जो इज़्ज़त आप पाकिस्तान को दिलवा सकते हो वो इंग्लैंड को कभी नहीं। और यूँ 3 जून 1971 को बर्मिंघम में पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू हुआ। और क्या घटिया डेब्यू था। ख़ान साहब सिर्फ 5 रन बनाने के बाद आउट हो गए और बॉलिंग में 29 ओवर कराए और कोई विकेट हासिल नहीं कर पाए। इनफैक्ट ख़ान साहब को पहली विकेट 1974 में पूरे 3 साल बाद मिली। इस वक्त तक लगता था ख़ान साहब एक आम से आदमी हैं जिन्हें कभी भी टीम से निकाला जा सकता है और लोग आसानी से भूल जाएंगे। लेकिन इमरान ख़ान साहब ने तो कुछ और ही प्लान किया हुआ था। ख़ान साहब मीडियम पेस पर बॉलिंग करते थे लेकिन इनका मिजाज फास्ट बॉलिंग वाला था, इसलिए इन्हें कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिल सकी। फिर ख़ान साहब ने बहुत तेज़ बॉलिंग शुरू कर दी। इसके लिए इन्होंने ट्रेनिंग शुरू की, फ़िटनेस को जुनून बनाया और अपनी डाइट पर ख़ास तवज्जो देना शुरू कर दी। और इस सब की मेहनत का नतीजा निकला 1977 में। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेल रहा था। पाकिस्तान पहले ही मेलबर्न में हार चुका था और अब सिडनी में भी हालत ख़राब हो सकती थी अगर पाकिस्तान का कॉर्नर टाइगर ना जागता। अपने डेब्यू के 6 साल बाद ख़ान साहब ने 5 विकेट्स लीं और
पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को इसी के घर में हराया। इस मैच के बड़े मज़ेदार वाक़यात हैं। ये उस दौर का मैच है जब ना तो हेलमेट इजाद हुए थे और ना न्यूट्रल एम्पायर मौजूद थे। हुआ यूँ कि पहले इनिंग्स में जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर लिली ने बाउंसर मार मार के पाकिस्तानियों को चकरा दिया था। ऊपर से पूरा क्राउड लिली लिली किल किल की आवाज़ें लगा रहा था। जब ऐसे ही बाउंसर इमरान खान ने मारना शुरू कर दिए तो एम्पायर को गुस्सा आ गया और पाकिस्तान के कप्तान मुश्ताक मोहम्मद को कहा कि इमरान खान को समझा लो वरना मैं बॉलिंग से निकाल दूंगा। मुश्ताक मोहम्मद ने इमरान खान को तो समझा दिया बल्कि रोक दिया, लेकिन जब इमरान खान बॉलिंग कराने के लिए रनअप पर पहुंचे तो मुश्ताक मोहम्मद भागते हुए आए और पास आकर इमरान खान को कहा, हिट द बॉल बिटवीन द आइज। सिडनी टेस्ट के बाद इमरान खान और पाकिस्तान ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इमरान खान को जल्द ही कैप्टन बना दिया गया और एक के बाद एक फतूहात पाकिस्तान को मिलती गईं। जावेद मियांदाद के छक्के से एक दौर का आगाज़ हुआ और पाकिस्तान ने शारजा में तकरीबन 10 साल तक पाकिस्तान इंडिया से जीतता रहा। वसीम अकरम, वकार यूनुस, सईद अनवर और इंज़माम जैसे प्लेयर्स पाकिस्तान को मिले और पाकिस्तान की टीम दुनिया की नंबर 1 टीम बन गई। 1987 को वर्ल्ड कप आ रहा था और ये वर्ल्ड कप साउथ एशिया में खेला जा रहा था। इमरान खान ये वर्ल्ड कप खेल के रिटायर हो जाना चाहते थे। उस वक्त इमरान खान बहुत अच्छा खेल रहे थे। खान साहब का ये मानना है कि रिटायरमेंट उस वक्त ले लेनी चाहिए जब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हों, ना कि आपको जलील होकर निकाला जाए। 1987 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सेमीफाइनल में हार गया और वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। इसके बाद खान साहब ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और क्रिकेट से रिटायर्ड हो गए। उस वक्त पाकिस्तान के सदर जनरल ज़ियाउल हक थे, तो उन्होंने, वो ख़ुद भी बड़े क्रिकेट के शहदाई थे, बहुत क्रिकेट को पसंद करते थे, बहुत शौकीन थे। तो उन्होंने खान साहब से रिक्वेस्ट की कि आप वापस क्रिकेट खेलें और जो है खान साहब ने उनकी ऑफ़र कबूल की और वो वापस खान साहब क्रिकेट में उन्होंने स्टार्ट कर दी। 1990 की दहाई के दौरान में इमरान खान ने खेलों के यूनिसेफ के ख़ास नुमाइंदा के तौर पर बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड में सेहत और इमिग्रेशन प्रोग्रामों को फ़रोग़ दिया। लंदन में क्रिकेट के फलाही इदारे लॉर्ड ट्यूर्नर के लिए भी चुके हैं। आलमी क्रिकेट कप मुनक़िद बाद रिटायरमेंट ले ली। इसके बाद समाजी कामों में हिस्सा लेना शुरू किया। अपनी वालदा के नाम पर शौकत खाना मेमोरियल ट्रस्ट की बुनियाद रखी। ट्रस्ट की पहली कोशिश के तौर पर पाकिस्तान के पहले और वाहिद कैंसर अस्पताल की बुनियाद रखी। इसकी तामीर के लिए पूरी दुनिया से $25 मिलियन से ज़ायद अतिया और फंड्स का इस्तेमाल करते हुए, जबकि अस्पताल की ज़मीन इस वक्त के वज़ीर आला मियां नवाज़ शरीफ ने दिया कि खान साहब ने मजमूई तौर पर 5 आलमी क्रिकेट कप खेले। 1975, 1979, 1983, 1987 और 1992 के क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद इमरान खान मुख्तलिफ़ बरतानवी और एशियाई अखबारों में ख़ास तौर पर पाकिस्तान की कौमी टीम के बारे में आर्टिकल तहरीर करते रहे। BBC उर्दू और स्टार TV नेटवर्क समेत एशियाई और बरतानवी खेलों के नेटवर्क पर क्रिकेट के मुबस्सिर के तौर पर भी अपनी खिदमात सरअंजाम देते रहे। इन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदारती अवार्ड भी मिला। अलावा 1992 में इंसानी हकूक़ का एशियाई अवार्ड और हिलाल इम्तियाज़ और 1992 अता किया गया। आप ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया के चांसलर के तौर पर खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं।
1995 में इमरान खान ने मरहूम बरतानवी अरबपति ताजिर सर जेम्स गोल्ड स्मिथ की बेटी जमाइमा गोल्ड स्मिथ से शादी की। जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने शादी से पहले इस्लाम कबूल कर लिया और इनका इस्लामी नाम जमाइमा खान है। इस शादी का शहरा पूरी दुनिया में हुआ और आलमी मीडिया ने इसको खुसूसी अहमियत दी। 22 जून 2004 को इन्होंने तलाक़ का ऐलान किया। इमरान खान का कहना था कि वो अपनी मसरूफियात ज़िंदगी की वजह से इन्हें वक्त नहीं दे पाते थे। क्रिकेट कैरियर के दौरान इमरान खान को कई मरतबा सियासी ओहदों की पेशकश की गई। 1987 में सदर पाकिस्तान मोहम्मद ज़ियाउल हक़ ने इन्हें मुस्लिम लीग में सियासी ओहदे की पेशकश की, जिसे उन्होंने इनकार कर दिया। नवाज़ शरीफ ने भी अपनी सियासी जमात में शामिल होने के लिए मदऊ किया था। ज़ियाउल हक़ के साथ इमरान खान के अच्छे ताल्लुकात थे। इन्होंने क्रिकेट छोड़ दी, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक़ इनको दोबारा क्रिकेट में वापस लेकर आए। 1992 का वर्ल्ड कप भी जनरल ज़ियाउल के कहने पर खेला। 1994 के आखिर में इन्होंने इंटेलिजेंस ISI के साबिक सरबरा हमीद गुल और मोहम्मद अली दुरानी की क़यादत में पासबान नामी ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली थी और इसी से इन्होंने सियासत में बाकायदा शमूलियत में दिलचस्पी ज़ाहिर की। 25 अप्रैल 1996 को तहरीक इंसाफ कायम करके सियासी मैदान में कदम रखा। इब्तदाई तौर पर इब्तिदा में इन्हें इनकी जमात को टांगा पार्टी के तौर पे जाना जाता था, क्योंकि सब एक टांगे में ही आ जाते थे। 1999 में जनरल मुशर्रफ के नारे करप्शन और सियासी माफिया के ख़ात्मे की वजह से मुशर्रफ की फ़ौजी आमरीत की हिमायत की। इमरान खान के मुताबिक मुशर्रफ इन्हें 2002 में वज़ीर आज़म बनने की पेशकश की, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। 2002 के रेफ़रेंडम में इमरान खान ने फ़ौजी आमिर के रेफ़रेंडम की हिमायत का ऐलान किया, जबकि तमाम बड़ी जमातों ने इस रेफ़रेंडम को गैर कानूनी करार देते हुए इसकी सख्त मुखालफत की। 2002 में आम इंतखाबात में वो मियांवाली की सीट से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। इन्होंने कौमी असम्बली की कश्मीर और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी खदमत सर अंजाम दी। 2 अक्टूबर 2007 को जनरल मुशर्रफ ने आर्मी चीफ के ओहदे से इस्तीफ़ा दिए बगैर सदारती इंतखाबात लड़ने का फ़ैसला किया। इस फैसले के ख़िलाफ़ ऑल पार्टीज़ डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से दीगर 85 असम्बली अरकान के साथ मिलकर इमरान खान ने तहरीक चलाई। 3 नवंबर 2007 को फ़ौजी आमिर परवेज़ मुशर्रफ के हंगामी हालत के ऐलान के बाद आपको नज़रबंद करने की कोशिश की गई, ताहम वो फ़रार होने में कामयाब हो गए। 14 नवंबर को पंजाब यूनिवर्सिटी में हंगामे हालत के ख़िलाफ़ तलबा एहतजाज के दौरान में इमरान खान अवामी हलकों में नज़र आए। इस रैली के दौरान में इस्लामी जमीयत तलबा ने इमरान खान को ज़दोकोब किया। इस एहतजाज के बाद इनको गिरफ़्तार करके डेरा गाजी खान के जेल में भिजवा दिया गया, जहां ये चंद दिन कैद रहे। इंतज़ामिया के मुताबिक इन पर दहशतगर्दी कानून के तहत मुकदमात बनाया गया। दुनिया भर के अखबारात ने इमरान खान के फ़ौजी आमिर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद को सराहा, लेकिन ये भी कहा जाता कि वो परवेज़ मुशर्रफ से वज़ारत उज़्मा का मनसब तलब कर रहे थे और जब इन्हें इनकार कर दिया गया तो वो परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ हो गए। 18 नवंबर को इमरान खान ने डेरा गाजी खान के जेल में भूख हड़ताल शुरू की। 22 नवंबर को अचानक रिहा कर दिया गया। इमरान खान ने कहा कि इनकी ज़िंदगी और कराची में तहरीक इंसाफ के कारकुनों की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक है, क्योंकि बरतानवी हुकूमत ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लंदन में मुकीम सरबरा अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ कोई कदम नहीं उठाया, जिससे ये लोग शेरो होकर तशद्दुद की कार्रवाई कर सकते हैं। इमरान खान मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और इसके कायद अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात तो लगाते रहे और ये दावा करते रहे कि वो अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ सबूत लेकर लंदन जाएंगे, जो कि वो गए भी। 30 अक्टूबर 2011 को इमरान खान ने लाहौर में मीनार पाकिस्तान में बहुत बड़ा जलसा मुनक्किद किया, जिसके बाद ये वाज़ेह होने लगा कि खान साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बन सकते हैं। इसके बाद 25 दिसंबर 2011 को कराची में एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्किद किया, जिसके बाद इनकी पार्टी पूरे पाकिस्तान में बेहतरीन तरीके से काम करने लगी।
इस वक्त से इमरान खान हुक्मरान जमातों और पाकिस्तान में मुस्तकबिल के सियासी इम्कानात के हकीकी ख़तरा बन गए थे। बैनुल अक़वामी रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दोनों कौमी और सूबाई सतह पर पाकिस्तान में मकबूल जमातों की फ़हरिस्त में सबसे ऊपर थे। 23 मार्च 2013 को खान साहब ने अपने इंतखाबी मुहिम के आगाज़ पर नया पाकिस्तान करारदाद मुतर्रफ़ कराई। 29 अप्रैल को ऑब्ज़र्वर जरीदे ने इमरान खान और इनकी जमात को हुक्मरान मुस्लिम लीग के लिए अहम अपोजिशन करार दिया। 2011 और 2013 के दरमियान इमरान खान और नवाज़ शरीफ के माबैन तल्ख़ जुमलों और इल्ज़ामात की बौछार का सिलसिला जारी रहा। अप्रैल 2013 से इंतखाबी मुहिम में मुस्लिम लीग नून और PTI ने एक दूसरे पर तनकीद की। इस इंतखाबी मुहिम के दौरान में इमरान खान ने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान को अमेरिका की जंग से बाहर निकालते हुए कबायली इलाकों से अमन लेकर आएगा। इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ शहरों और मुल्क के दूसरे हिस्सों में मुख्तलिफ़ अवामी जलसों में खिताब किया। बहुत से लोगों का ख्याल था कि बस अब इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद बहुत कुछ हुआ। वो ख़ुद स्टेज से गिर गए, इलेक्शन 2013 आ गया, धरना हो गया, गुल्लू भट्ट आ गया, आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हो गया, जनरल राहील ने ज़रबे अस्ब शुरू कर दिया, रेहाम खान से शादी हुई, पनामा पेपर्स आ गए, रेहाम खान से तलाक हुई, पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीत गया, नवाज़ शरीफ नाअहल हो गए, फिर रेहाम खान की किताब आ गई, नवाज़ शरीफ जेल चले गए और फिर हुए इलेक्शन 2018। अगस्त 2018 को इमरान खान ने 176 वोट हासिल करके पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म बन गए। इनके मद्दे मुकाबिल कायदे हस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने 96 वोट हासिल किए। इन्होंने 18 अगस्त 2018 को हलफ लिया। 18 अगस्त को इन्होंने 20 रुकनी काबीना का ऐलान किया और वज़ीर दाखिला और वज़ीर पावर का कलमदान ख़ुद के लिए मुंतखब किया। बाद अज़ा काबीना में तोसी की गई और उन्होंने वज़ीर पावर और कलमदान उमर अयूब खान को सौंप दिया गया। इमरान खान एक ज़बरदस्त क्रिकेटर रहे हैं। वो अज़म के पक्के बंदे हैं और आज तक इनका ग्राफ ऊपर से ऊपर जा रहा है। 40 साल की उम्र में वर्ल्ड कप कोई नहीं जीता, लेकिन इमरान खान ने जीता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इमरान खान ने करके दिखाया। ट्रैक्टर ट्राली पर बैठ के शहर शहर गाँव गए और चारों तरफ से लोग उनको पैसे देते थे और इमरान खान ने उन पैसों के साथ कैंसर हॉस्पिटल बनाया। सब कहते थे कि स्पोर्ट्समैन वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, लेकिन इमरान खान बाज नहीं आए और अब इससे बड़ा तो कोई ओहदा है भी नहीं पाकिस्तान में। अब देखना यह है कि इमरान खान का ग्राफ कहाँ पे जाता है। इस वक्त इमरान खान की जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि किसी तरह हमें दुनिया में इज्जत दिला दें। इस वक्त हमारी कहीं भी कोई कदर नहीं करता। किसी भी एयरपोर्ट पर चले जाए तो बुरा सलूक किया जाता है। इमरान खान सिर्फ इस चीज को तब्दील कर दे तो हमें लगेगा कि वाकई तब्दीली आ गई है। ये थे पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म, जिनकी पूरी हिस्ट्री, पूरी स्टोरी, पूरी बायोग्राफी मैंने आपको बताई है। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जब तक के